ड्रग्स माफिया से जुड़ी हिंसा की आंधी ने इक्वाडोर को एक शांत पर्यटन स्थल से बदलकर नशे के व्यापार का प्रमुख केंद्र बना दिया। पूरी दुनिया में अरबों खरबों डॉलर के ड्रग्स के धंधे में यह देश कैसे फिट बैठता है। इक्वाडोर कभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और केला एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे यूरोप और अमेरिका का कोकेन सुपर हाईवे कहा जाने लगा है। इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह इस देश की जियोग्राफिकल लोकेशन है। कोकेन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोका, और कोका सबसे ज़्यादा कोलंबिया और पेरू में होता है। इन दोनों ही देशों की सीमाएं इक्वाडोर से लगती हैं। कोकेन को इक्वाडोर से बाहर पहले नाव और फिर विमान के जरिए और कभी कभी केले के कंटेनरों में छिपाकर अमेरिका और यूरोप के बाजारों में तस्करी किया जाता है। इक्वाडोर के गिरोहों ने मैक्सिको जैसे दूसरे देशों के ड्रग माफिया से करीबी बना ली है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC के मुताबिक जैसे जैसे ये गैंग ताकतवर होते गए, इक्वाडोर में हत्याओं के मामले 2016 से 2022 के बीच चौगुना बढ़ गए। UNODC के मुताबिक इक्वाडोर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह है कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों की वैश्विक मांग में वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों में सबसे ज़्यादा कैनाबीज यानी भांग, अफीम, पेन किलर से लेकर हेरोइन और एम्फेटामाइंस है। संयुक्त राष्ट्र एक्सपर्ट के मुताबिक कोलंबिया में 1 किलो कोकेन की कीमत $2000 है, लेकिन जब यह यहाँ से दूर मसलन ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है तो इसकी कीमत $2,20,000 हो जाती है। अमेरिका की टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में ड्रग पॉलिसी एक्सपर्ट आइलीन टीक का कहना है कि कुछ देशों में ड्रग्स का अवैध कारोबार सरकारी तंत्र से जुड़ गया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 1980 के दशक में कोलंबिया में देखने को मिला, जब ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार और उसके मेडेलिन कार्टेल ने जनता में दहशत पैदा कर दी थी। एस्कोबार भले जिंदा ना हो, लेकिन कोलंबिया में कार्टेल अभी भी है। एस्कोबार की तरह ही सिनालोआ के लीडर जैक्विन अल चापो गुज़मान कई किताबों, डॉक्यूमेंट्री और नेटफ्लिक्स सीरीज नार्कोस का विषय बने। वैश्विक ड्रग व्यापार में पूर्वी अफ्रीका भी भूमिका निभाता है। तंजानिया के दार एस सलाम और केन्या में मोम्बासा के बंदरगाह दक्षिण और पूर्वी एशिया में भेजे जाने वाले ड्रग्स के आवागमन मार्ग हैं। इस बीच एशिया में कोविड-19 महामारी के बाद सिंथेटिक ड्रग व्यापार तेजी से बढ़ा है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमा का दूर दराज वाला जंगली इलाका, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन का दुनिया का अब भी हब बना हुआ है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। वहीं अमेरिका ने सिंथेटिक नशीला पदार्थ फेंटानिल बनाने वाले केमिकल उत्पादन के लिए चीन की कुछ फर्मों और लोगों पर आरोप लगाए थे। अमेरिका में नशे से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतों के लिए इसी पदार्थ को जिम्मेदार माना जाता है। चीन ने फेंटानिल की तस्करी का खंडन किया था।